नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शर्मा। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है आपका। चाहे आप पार्ट टाइम बिजनेस करना चाहते हैं या आप फुल टाइम बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस करना अपने सक्सेस की, अपनी फाइनेंशियल और अपना पर्सनल डेवलपमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप अपने ऊपर लेते हैं। ना केवल अपने ऊपर अपनी सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हैं, बल्कि जो आप कस्टमर्स और क्लाइंट्स को मैनेज करना चाहते हैं, खुद उनकी ज़रूरतों की, उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की और उनको सर्विस देने की जो जिम्मेदारी आप लेना चाहते हैं, इट्स अ ग्रेट डिसीजन। लीडरशिप इज आल्सो अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता जिम्मेदारी से आती है। जितना अधिक आप जिम्मेवार बनेंगे, जितना अधिक आप जिम्मेदारी लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे, चैलेंजेस लेंगे, उतना ही ज्यादा आपकी लीडरशिप जो कैपेबिलिटीज है, जो कैपेसिटी है, वो बढ़ेगी। सो इट्स अ ग्रेट डिसीजन एंड आई होप यू विल डू दैट। बट हाउ टू प्रिपेयर? बिजनेस का डिसीजन लेना, बिजनेस करने का सोचना और बिजनेस करना, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। एक्चुअली में हर रोज, हर दूसरा दिन आपको कोई ना कोई आइडिया बिजनेस का आता ही होगा कि मुझे ये बिजनेस भी कर लेना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे पार्ट टाइम करना चाहिए, मुझे फुल टाइम करना चाहिए, मैं क्या करूं। तो अगर तो आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब करते हुए ऐसा नहीं है कि आप इमीडिएट एक्शन ले इस पे। आपने आज सोचा, अभी जॉब कर रहे हैं, आज ही सोचा और कल से बिजनेस शुरू कर दिया, नहीं। ऐसा कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं जो सजेशन दूंगा, जो मैंने जो अपने अनुभव से सीखा है और व्हाट आई एनालाइज्ड, जो बेस्ट रह सकता है वो क्या है कि कम से कम एक साल पहले अपना बिजनेस शुरू करने की तैयारी कर दीजिए, खासकर जब आप जॉब कर रहे हो। और फिर आपको वो डिसीजन लेना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा और आप एक प्रॉपर सिस्टम से वो डिसीजन ले पाएंगे। तो अब शुरू करते हैं कि कैसे तैयारी करें उस एक साल में, या जब से आप जॉब कर रहे हैं। पहले जॉब करें, आप 5 साल जॉब करें, 10 इयर्स जॉब करें, 15 इयर्स तक जॉब करें, 20-50 साल तक जॉब करें, व्हाटएवर। लेकिन जॉब के दौरान अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें बिजनेस करने के लिए, ये ही आज के हमारे इस वीडियो का विषय है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है, बिल्ड नेटवर्क विद एंड गुड रिलेशनशिप विद पीपल एंड क्लाइंट्स। आपके आसपास के लोग, जहां आप जॉब करते हैं वहां के लोग, वहां पर जो लोग आपसे कनेक्ट करते हैं, आपसे मिलते हैं, जहां आप रहते हैं, उन लोगों के साथ कनेक्ट रहिए, उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए। अगर अपने एक अच्छा नेबर बनने की कोशिश कीजिए। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, कंपनी में है, बिजनेस वर्क प्लेस में है, तो लोगों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करिए, अपना एक रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए। लोग आपसे जुड़ना चाहे, आपसे बात करना चाहे, उनकी जहां जरूरत हो मदद करें। लोगों से जुड़ना है, रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, अपना एक नेटवर्क तैयार करना है जब आप जॉब कर रहे हो। ये नेटवर्क आपकी काबिलियत से भी तैयार होता है, आपके बिहेव से तैयार होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल से तैयार होगा, आपके यूजफुलनेस और आपके हेल्पफुल नेचर से भी तैयार होगा। तो ये काम सबसे पहले आपने करना शुरू कर देना है कि अपना नेटवर्क बनाना है, लोगों से जुड़ना है, लोगों को सुनना है, लोगों को समझना है, उनकी जहां मदद हो सके करनी है, एज अ प्रोफेशनल और एक पड़ोसी के तौर पे, एक नेबर के तौर पे, एक फ्रेंड के रूप में। ठीक है, आप कोई भी हो, थोड़ा सा जहां पर भी आप मदद कर सकते हो आप कर सकते हैं। दैट्स द वे टू बिल्ड रिलेशनशिप। द नेक्स्ट पॉइंट, टेक केयर ऑफ कस्टमर मोर देन योर बॉस। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कैसे जॉब में प्रमोशन हासिल करनी है, कैसे आपकी सैलरी बढ़ सकती है। तो उसमें यह पॉइंट था कि
अपने जो आपके जो क्लाइंट्स है, आपकी कंपनी के जो क्लाइंट्स है, आपकी आपके बिजनेस के जहां आप जॉब करते हैं वहां पर जो कस्टमर और क्लाइंट्स है उनकी केयर कीजिए, उनकी प्रॉब्लम्स को समझे, उनको उस तरह का सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। ज्यादा मार्जिन कमाने का नहीं है कि भाई मैं ये प्रोडक्ट बेचूंगा तो इसमें मेरे को ज्यादा प्रॉफिट होगा। नो, आप जो उनके लिए सही है वो आप सजेस्ट करें। ऐसा नहीं है कि किसी चीज में आपको प्रॉफिट हो रहा हो और आप उसको चिपका दें, उसको कस्टमर का उसमें नुकसान हो, जबकि आपको पता है कि वो सस्ते वाले से भी काम हो जाएगा, लेकिन आपने महंगे वाला लगाना है। आपकी बिजनेस एथिक्स या जो भी आपकी जॉब एथिक्स है उस पर डिपेंड करती है आपकी कंपनी की वैल्यूज क्या है, आपकी कंपनी की स्ट्रेटजी क्या है। तो एथिक्स पे ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। बट आप कोशिश करें कि क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को समझे, अपने तरीके समझे, ऐसा सोचे कि मैं उसकी जगह हूं, उनकी जगह हूं, ठीक है, और फिर उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। तो क्लाइंट्स को अंडरस्टैंड करें, क्लाइंट्स को समझे और उनकी केयर करें। ऐसा नहीं हो कि क्लाइंट को 10-10 बार आपको फोन करना पड़े कि ये काम कर दीजिए या ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो कभी ऐसा हो जाता है, ऐसा पॉसिबल है कि आप बहुत बिजी है तो काम नहीं कर पाए, बट वो चीज क्लाइंट्स को भी समझते हैं, क्लाइंट्स को भी आप समझा सकते हैं। नंबर थर्ड इज रिस्पेक्ट एवरीवन इन द कंपनी और whenever whatever you interact with। कोई छोटा है, बड़ा है, ज्यादा पैसे वाले है, कम पैसे वाला है, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का है, रिस्पेक्ट एवरीवन। अपनी कंपनी में, अपनी जॉब में, अपने वर्क प्लेस में जिन भी लोगों से आप इंटरेक्ट करते हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको सुने, उनको समझें, अपने आप को विनम्र रखें। आप जितना मर्जी पैसा कमाते हो, जितना मर्जी आप अमीर हो, जितना मर्जी आपका स्किल हो, जितना मर्जी आपका नॉलेज हो, जितना मर्जी आपका रेपुटेशन हो, जितना मर्जी आपको लोग सलाम ठोकते हो, अपने आप को विनम्र रखिए, ग्राउंडेड एंड रिस्पेक्ट एवरीवन। कोई नया पर्सन है आपकी कंपनी में जॉब करने के लिए आ रहा है तो अपने आप की तरह सोचिए कि मैंने कैसा फील किया था जब मैं पहली बार आया था। इससे आप रिस्पेक्ट अर्न करेंगे लोगों की। जैसा आप लोगों से बिहेव करेंगे वो भी आपके साथ उसी तरह से बिहेव करेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज, जब आप जॉब कर रहे हो, ट्राई टू टेक एज मेनी चैलेंजेस एज यू कैन। जब आप जॉब कर रहे हो तो आपके पास टाइम होता है अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने का। वैसे तो आप बिजनेस में और ज्यादा बढ़ा पाते हैं, लेकिन जॉब के टाइम में एक ट्रायल होता है, आपको चैलेंजेस मिलते हैं, आपको सेल्स के चैलेंज मिलेंगे, आपको वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ाने के चैलेंज मिलेंगे, क्लाइंट से मिलेंगे, कस्टमर से मिलेंगे, अपने बॉस से मिलेंगे, मैनेजर से मिलेंगे, टीम लीडर से मिलेंगे। आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट ऐसी होगी, आपको वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ाने का चैलेंज मिलेगा, आपको सोशल मीडिया के लाइक्स बढ़ाने का चैलेंज मिलेगा, आपको यूट्यूब व्यूज बढ़ाने का चैलेंज मिलेगा, आपको लाइक्स सब्सक्राइबर बढ़ाने के चैलेंजेस मिलेंगे। आपको इस तरह के कार्य करने के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, मेंटली एंड फिजिकली, और अपनी स्किल्स भी उस लेवल पे इंप्रूव करनी है। जब आपके पास चैलेंज होगा तो नेचुरल सी बात है आप स्किल्स को इंप्रूव करेंगे, और उस चैलेंज को उससे पीछे नहीं हटना है, बल्कि लीडरशिप लेना है, उसको हाथों हाथ लेना है कि, और उसको ये समझना है कि ये यही तो मौका आया है, आगे बढ़ने का यही तो मौका है। तो चैलेंजेस को लो, चैलेंजेस एक मौका है आपको आगे बढ़ने का। जितने ज्यादा चैलेंजेस आप लेंगे उतना ही ज्यादा आप सक्सेसफुल होंगे, करियर में, प्रोफेशन में, किसी भी फील्ड में। टेक एज मेनी चैलेंजेस एज यू कैन। अपने लेवल पे जितना आपका कैपेसिटी है उस लेवल से चैलेंजेस ले लीजिए। अगर कई बार नहीं भी है तब भी चैलेंज ले लीजिए, कम से कम हारेंगे तो समझ आएगा कि कहां पर मैं कमी रह गई और कहां पर मैं इंप्रूवमेंट कर सकता था। सो टेक एज मेनी चैलेंजेस एज यू कैन। और जब आप बिजनेस करेंगे तो आपका जो एटीट्यूड होगा ना, वो चैलेंजेस लेने वाला, और वो जो आप रिस्पेक्ट करते थे, लोगों की रिस्पेक्ट करते थे, लोगों के साथ अच्छा बिहेव करते थे, लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप था, नेटवर्क था, वो जब आप बिजनेस करेंगे तो वहां हेल्प करेगा। जब आप बिजनेस करेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएगी कि एक्चुअल में इनका क्या बेनिफिट हुआ। आप करना शुरू करो। और ये कोई ऐसा नहीं है कि केवल बिजनेस करने के लिए, ये तो जनरल लाइफ में भी आप इन चीजों को ट्राई कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि केवल बिजनेस करना है तो ही ये काम करना है, बट ये काम करेंगे तो बिजनेस करना ज्यादा आसान होगा, ज्यादा आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा, क्योंकि आपका पहले से माइंड बना है, इस तरह का आपका एटीट्यूड है।
जब जॉब कर रहे हो तो सेव मिनिमम 20% ऑफ योर इनकम, अपना सैलरी का 20% हिस्सा केवल बिजनेस करने के लिए रखना है। भले ही आप बिजनेस 10,000 से शुरू करो, लेकिन बिजनेस करने से पहले आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। आज से शुरू कर दो, आपने 1 साल बाद बिजनेस करना है तो उसकी तैयारी आज से कर दो। आज आपके माइंड में है कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे पार्ट टाइम करना है, फुल टाइम करना है, जैसा भी करना है, उसके लिए 5%, 10%, 20%, मैं रिकमेंड करूंगा 20% एक इतना सेव करना आप शुरू कर दो केवल बिजनेस करने के लिए। भले ही बाद में बिजनेस चाहे 5,000 का करना पड़े, 10,000 से करना पड़े, 50,000, 1 लाख, आपके पास एक अमाउंट होगा। जब आप जॉब छोड़ेंगे तो आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उतने दिनों तक मिलेगी जितने दिन तक आपका बिजनेस रन नहीं करना शुरू कर गया, कस्टमर आपको मिलने शुरू नहीं हो गए, और जो इनिशियल जो कॉस्ट होती है बिजनेस करने की, इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदने, मैनेज करने और बनाने की, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि फिर एकदम से जब आप बिजनेस करना शुरू कर देंगे और आपके पास सेविंग्स नहीं होगी और उधर से आप जॉब भी छोड़ना चाहेंगे तो वो सारे काम आप नहीं कर पाएंगे, एक साथ करना मुश्किल हो जाएगा, बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। आपके पास फैमिली प्रेशर होगा, आपके पास सोशल प्रेशर होगा आपके ऊपर, ठीक है, इनसिक्योरिटीज होगी। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आप प्लान लेके चले कि 1 साल अपने लिए दे, कि 1 साल मुझे सेव करना है 20% और दैट्स ओके। आपके बिजनेस में आपको पैसे की जरूरत पड़े ना पड़े वो अलग बात है, लेकिन आपके पास बिजनेस के लिए इतना पैसा आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। तो ये आप जरूर करें। नंबर 6 पॉइंट, जब आप बिजनेस करें तो डोंट ट्रांसफर योर कंपनीज और बिजनेस क्लाइंट टू योरसेल्फ। मतलब अपनी कंपनी के क्लाइंटों को चोरी नहीं करना है और फिर जाके बिजनेस नहीं करना है जब तक वो खुद ना आपके पास आना चाह रहे हो। अगर वो आपके पास आते हैं दैट्स ग्रेट, बट आप ये कहे किसी कंपनी में या किसी क्लाइंट को कि ठीक है इस कंपनी को छोड़िए सर, मेरे पास आइए, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं, वो जो कंपनी ये सर्विस दे रही है सारी सर्विस मैं देंगी, वो एक धोखाधड़ी है मेरी नजर में, और मैं नहीं मानता हूं एक अच्छी एथिक्स है। और तो और आप ये भी कर सकते हैं कि जो जिस काम को आपकी कंपनी कर रही है उस सेम काम को आप ना करें। अपने लेवल की, अपने स्ट्रेंथ के आधार पे आपने बिजनेस करना है। कोई आपके साथ आना चाहे दैट्स ग्रेट, आप मना नहीं करेंगे, लेकिन केवल इसलिए बिजनेस करना है या इसलिए ये करना है कि आपकी जो कंपनी में जो क्लाइंट है, आपकी जहां आप जॉब करते हैं वहां के जो कस्टमर है, आप उनको अपने पास खींच लें, अपने पास ले आए, कुछ भी मैनिपुलेट करके, दैट्स नॉट अ गुड एथिक्स। और ये बिजनेस का स्टार्ट ही एक रॉन्ग एथिक्स से होगा। तो आई डोंट बिलीव दैट दिस इज अ गुड, आई डोंट नो, यू कैन एक्सप्लेन इट मोर टू मी इन कमेंट्स इफ आई एम रॉन्ग। मेरे को लगता है कि ठीक है, आपके पास अगर क्लाइंट आना चाहते हैं यू कैन से दैट मैं जॉब छोड़ रहा हूं, क्योंकि क्लाइंट्स को क्या है, क्लाइंट्स को आपसे काम करवाना है, उनको कंपनी से भी काम करवाना है और आपसे भी काम कराना है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपसे उनको वो सिक्योरिटी नहीं मिलेगी जब आप बिजनेस शुरू करेंगे जो एक कंपनी से मिल रही है, और उनकी डील है, कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी से। तो ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम से उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं या ट्रांसफर अपने पास कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। कंपनी का काम जब तक कर रहे हैं, कंपनी बॉस बिजनेस का जो भी काम आप कर रहे हैं लोगों का, उसको लॉयल्टी से और ईमानदारी से करना है। जब नहीं करना है तो मना करना है। और कोई भी क्लाइंट आपके पास ऑटोमेटिक आएगा, नेचुरल सी बात है, जब उनको पता है कि कोई कंपनी में उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होगी। तो ये भी आप ध्यान रखें, और ये प्रिपरेशन है क्लाइंट्स को मैनेज करने का और बिजनेस एथिक्स को बिल्ड करने का जब आप जॉब कर रहे हैं। जब आप जॉब कर रहे हैं उस टाइम अंडरस्टैंड करें वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस मैनेज कैसे होता है, प्रोजेक्ट रन कैसे किए जाते हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे होते हैं, प्रोजेक्ट हासिल कैसे किए जाते हैं, ये सारी चीजें सीख लीजिए। प्रोजेक्ट कैसे प्राइसिंग की जाती है, प्राइस कैसे सेट किया जाता है, प्रपोजल कैसे लिखे जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बिल्ड होते हैं, पेमेंट्स कैसे ली जाती है, टीम कैसे बिल्ड की जाती है, लोगों को रिक्रूट कैसे किया जाता है, ट्रेनर्स कैसे रखे जाते हैं, मार्केटिंग और सेल्स का काम कैसे होता है, फाइनेंसिस कैसे मैनेज होते हैं, लीगल थिंग्स कैसे मैनेज होती है। जब आप जॉब कर रहे हैं तो इन चीजों के ऊपर नॉलेज लीजिए। देखिए अपने आसपास, एक केवल ना केवल जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, बल्कि जो कंपनी
जो आपके आसपास भी कंपनीज हैं उनमें भी आप ये चीज देख लो, उन बिजनेसेस में भी ये चीज देखिए। जब आप जॉब कर रहे हैं ये आपको बिजनेस के लिए प्रिपेयर करेगा। इट्स अ प्रिपरेशन टू स्टार्ट अ बिजनेस while doing a job. The next point is do the best and better than everyone in the company. ये लास्ट वीडियो में भी पॉइंट था कि अपनी कंपनी में जहां भी आप जॉब कर रहे हैं बेस्ट से बेस्ट वर्क करना आपको आना चाहिए और आपको करना चाहिए। आपकी जो कैपेबिलिटीज है, आपकी जो स्किल्स है, आपको पहला कॉन्फिडेंस बिजनेस करने का, सर्विस करने का आपको अपनी जॉब में मिलेगा। वहां से आपको पता लगेगा कि मैं अपना कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। जब तक आपके बॉस जहां आप जॉब कर रहे हैं उन्होंने आपके काम को अप्रिशिएट नहीं किया, लॉजिकली आपको लगा कि नहीं सही, अगर इन्होंने ये तारीफ की है तो सही तारीफ की है। आपके क्लाइंट्स, आपके टीम मेंबर्स ने आपको जब तक अप्रिशिएट नहीं किया, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, उनको आपने देखा नहीं कि हाँ उन्होंने मेरे काम को किस तरह से समझा, एनालाइज किया, इससे आपको पता लगेगा कि नहीं ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको बेटर परफॉर्म करना पड़ेगा, अपने लेवल से, अपने आप से compete करना पड़ेगा, अपने लेवल से अच्छा काम करना पड़ेगा। ये आपको प्रिपेयर करेगा बिजनेस करने के लिए, क्योंकि जब आप बिजनेस करेंगे ना वहां पर आपके कोई बॉस नहीं होगा, आप ही बॉस होंगे। आपका क्या एटीट्यूड रहेगा लोगों का काम करने का, उससे ये मैटर करेगा कि आपका बिजनेस कितना चलेगा। तो हमेशा अपना बेस्ट परफॉर्म करने का कोशिश कीजिए। कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होगी, उनको आप हालातों पे छोड़ दीजिए, समय पे छोड़ दीजिए, लेकिन आप उन करे को करो, अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और जो कर सकते हैं, जितना बेस्ट कर सकते हैं वो काम आपको करने हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि अंडरस्टैंड द चैलेंजेस दैट यू कैन गेट और यू विल गेट इन योर बिजनेस। आपको जब आप बिजनेस करेंगे तो आपके बिजनेस में किस किस तरह के चैलेंजेस आपको मिलने वाले हैं, इसकी तैयारी शुरू कर दो, उसके बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, प्रिपेयर करिए। फॉर एग्जाम्पल आपको चैलेंज आएगा कि मुझे लीगली कैसे बिजनेस को सेटअप करना है, इसकी रूपरेखा तैयार कर दीजिए, इसको बना लीजिए, इसके बारे में स्टडी कर लीजिए। चैलेंज आएंगे कि आपको इतना क्लाइंट्स हर महीने चाहिए, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है, ये आपको रिजल्ट चाहिए, उसके लिए प्लान तैयार कर दीजिए। उन चैलेंजेस को डिफाइन करिए और उन चैलेंजेस को डिफीट करने की तैयारी कर दीजिए। सेल्स अपना जो कैसे सेल्स बढ़ानी पड़ेगी, मुझे कैसे क्लाइंट्स मिलेंगे, इसकी एक से ज्यादा प्लान अपने पास आपको होने चाहिए, प्रिपेयर अपने पास रखना है। आपके पास कंप्लीट आइडिया होना चाहिए कि मुझे यहां से इस तरह से बिजनेस करना है। ये ओवर प्लानिंग भी हो सकता है, बट आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करें, समझे चैलेंजेस क्या आएंगे। जैसे हर महीने किराया कैसे देना है, हाउ टू पे रेंट ईच मंथ, हर महीने आपको और जो जब बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए पैसा कहां से आएगा, कि कैसे आप पैसा मैनेज करेंगे, तो उसके लिए ये प्रिपरेशन है। ये चैलेंजेस है। अगर इन चैलेंजेस को आपने समझ लिया कि मुझे, मान लीजिए आपको इस तरह की स्किल चाहिए, आपको क्लाइंट्स हैंडल करने तो आपको टीम चाहिए, ये चैलेंजेस है। आपको बिजनेस ऑटोमेट करना है तो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, आपको टूल चाहिए, आपको उनके लिए पे करना पड़ेगा, आपको टाइम चाहिए। इन सारी चीजों को समझे कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और फिर अपने आप को प्रिपेयर करें जब आप जॉब कर रहे हैं। द नेक्स्ट पॉइंट, थिंक लाइक इट्स योर ओन बिजनेस। ये भी लास्ट वीडियो में पॉइंट था जहां पर आपको प्रमोशन के बारे में मैंने बताया था कि जब जिस भी धंधे में, जिस भी बिजनेस में या जिस भी क्लाइंट का आप काम कर रहे हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं, उस काम को अपना समझो, अपनी तरह समझो उसको, अपना समझो उसको कि ये मेरा काम है, ये क्लाइंट मेरा है, ये इस क्लाइंट का जो वेबसाइट है ना, ये मेरी वेबसाइट है। बात की बात है, क्लाइंट वैसा चाहे ना चाहे वो क्लाइंट्स के ऊपर डिपेंड है, लेकिन आप उसको अपनी वेबसाइट समझ के उनको सजेशन दीजिए। ये आपके एथिक्स होनी चाहिए, ये आपका प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। और अगर इस तरह के आपका एटीट्यूड रहेगा, मैं नहीं समझता कि आप बिजनेस में कभी फेल हो सकते हैं। कभी आपका बिजनेस फेल नहीं होगा अगर आप ये सोचें। क्लाइंट्स की जरूरतों को अपनी जरूरतें समझना है, क्लाइंट्स की जरूरतों को, क्लाइंट्स की डिमांड को अपनी डिमांड समझना है। मेरा बिजनेस है, अपना बिजनेस करके उनका काम करना है। चाहे बॉस से, बॉस ने कोई काम दिया तो उसको ये समझना है कि ये हमारी कंपनी है। भले ही बॉस आपसे जितना मर्जी रूडली बात कर रहे हो, भले ही बॉस आपको लगता है कि नहीं, आपकी नजर में बॉस का बिहेव ठीक नहीं है, हो सकता है, आपने अपनी तरफ से डेडिकेट रहना है, जो भी आपका टाइम पीरियड है वहां पर काम करने का।
और मैक्सिमम आपने जो बिजनेस है उसको अपने तरह समझना है, क्योंकि जब आप अपना बिजनेस करेंगे ना तो जो आपका एटीट्यूड रहेगा ना वो सेम टू सेम रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं आपके माइंड में। लेकिन अगर पहले आप जहां जॉब करते थे वहां आप सोचते थे कि नहीं यार ये मेरा बिजनेस थोड़ी है, मैं इतना ही कर सकता हूं, बाकी बॉस जाने। नो, बॉस नहीं जाने, आप जाने। क्योंकि जब आपका बिजनेस अपना होगा ना, जब आप अपना बिजनेस शुरू करेंगे तो वहां पर आपको ये चीजें समझ आएगी। और इसीलिए अपने आप को पहले से मेंटली और अपना जो बिहेवियर है, अपना जो माइंडसेट है वो उस तरह से बिल्ड करना है। कैसे आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होगा मैं गारंटी देता हूं, ठीक है, लेकिन ये एटीट्यूड आपको बिल्ड करना है। एंड द लास्ट पॉइंट, बहुत सब चीजें हैं बताने को, लास्ट पॉइंट है अचीव योर बेसिक नीड्स बिफोर यू स्टार्ट अ बिजनेस। जो आपकी फैमिली नीड्स है, मान लीजिए आपको कहीं इन्वेस्ट करना है, घर में खर्चा करना है, आपको एजुकेशन में नीड्स है, किसी फैमिली में आपको पे करना है, जॉब के दौरान कोशिश करें कि उन सारी नीड्स को, एक तो बेसिक नीड्स है उनको पहले पूरी कर लो। क्योंकि जब बिजनेस करेंगे ना तो आपको पैसा, आपका जो पैसा है ना मैक्सिमम आपका बिजनेस में इन्वेस्ट होगा। अगर तो आपको सेल्फ फंडेड बिजनेस करना है, सेल्फ फंडेड मतलब अपना पैसा लगा के बिजनेस करना है, बेसिक जरूरतें आप पूरी कर लो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा ना तो जो भी पैसा आप कमाएंगे वो आपको अपनी जरूरतों में चला जाएगा। और जब आपको बिजनेस को एक्सपेंड और बड़ा करने के लिए आपको पैसा चाहिए होगा तो आपके पास पैसा नहीं होगा। कई बार हमारी जरूरतें पूरी नहीं होगी, तो हो सकता है 10 साल लग जाए, लेकिन फिर जॉब के दौरान ही ये सारी चीजें प्लान करनी है कि मुझे जॉब भी किस तरह से करनी है और मुझे स्किल्स भी किस तरह से सीखनी है, ताकि मैं कौन सी जॉब करूं, ताकि वहां पर मेरे को अच्छी सैलरी मिले, उस चीज से मैं ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकूं। तो जो बेसिक नीड है उनको पहले पूरी कर लेना है, और सारी पूरी नहीं होगी लेकिन मैक्सिमम हो जानी चाहिए। जो हैवी इन्वेस्टमेंट्स है, मान लीजिए घर बनाने में इन्वेस्टमेंट है, वो अगर आपको करनी है वो आप पहले ऑन द वे आप कर लीजिए, ऑन द जॉब आप कर लीजिए। यानी कि जब बिजनेस आप करने लगे ना तो आप फ्री होने चाहिए। थोड़ा बहुत ठीक है 20% 30% अपने बिजनेस से आपको लेना चाहिए, लेकिन जब आप करेंगे ना बिजनेस तो 60 से 70% जो पैसा है वो आपका बिजनेस में ही जाएगा, अगर वो सेल्फ फंडेड बिजनेस है। और आल्सो ये भी डिपेंड करता है कि वो बिजनेस किस तरह से। तो बोलने का मतलब है कि जो आपका पर्सनल सेविंग है, फैमिली प्लान्स है, उनको आप जॉब के दौरान सेटल कर लो। और आज अगर आप मान लीजिए आज ये निर्णय करते हो और अगले 6 महीने तक भी इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो आई होप कि यू आर बेटर प्रिपेयर फॉर द बिजनेस। और आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो फिजिकल फिटनेस रहेगी, आपका जो माइंडसेट रहेगा वो स्ट्रांग रहेगा। तो मैं ये समझता हूं कि ये चीजें अगर कोई भी व्यक्ति जॉब के दौरान करता है तो उनको बिजनेस करने में दिक्कत नहीं आएगी, बिजनेस शुरू करने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हम लोग प्लान करते हैं, हम क्या करते हैं मैक्सिमम की ये सोचते हैं कि जॉब छोड़नी तो बिजनेस करना था। हाँ, तो जॉब तो छोड़नी ही है, बिजनेस करना है, लेकिन जॉब कब छोड़नी है? जॉब तब छोड़नी है जब ये सारे काम आप कर चुके हो। जैसे आपके पास सेविंग्स हो, आपके पास नेटवर्क हो लोगों का, आपके पास प्लान हो कि मुझे क्लाइंट्स कैसे मिलने हैं, लोग आपको जानते हो, आपकी रिस्पेक्ट करते हो, मार्केट में आपका उठना बैठना हो, लोगों से आपका उठना बैठना है, लोग आपसे अच्छा बिहेव करते हो, लोगों को आपके प्रोफेशन, आपकी स्किल्स के ऊपर ट्रस्ट हो, बिलीव हो। और ये आपको जॉब के दौरान आपने गेन करना है जब आप जॉब कर रहे हैं। So I hope you liked these tips and thank you very much.